भक्ति के आचार्य साक्षात ईश्वर के ही स्वरूप श्री देवर्षि नारद जी ने भक्ति के एक महान ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र में कहा है, कामक क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नेव करणीयम, तस्मिन् नेव करणीयम। काम क्रोध लोभ ये सब हैं तो बहुत खराब, लेकिन करना है तो भगवान के साथ करो और किसी के साथ मत करो। काम क्रोधाभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करणीयम, तस्मिन्नेव करणीयम, उन्हीं प्रभु के साथ करो। जैसा कि भागवत जी में भी लिखा है, गोपियों ने काम से प्रभु को याद किया और किसी के लिए किया होता तो पाप लग जाता, कृष्ण के लिए हुआ तो पाप नहीं, भक्ति हो गई। काम क्रोध, भगवान के साथ क्रोध किया, उसका भी उद्धार हो गया। वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, वैर भाव से याद करते थे। और इसी तरह से ठाकुर जी का लोभ हुआ तो उद्धार हो गया, भक्त हो गए। अब हम आपको बता रहे हैं कि भक्त कभी कभी नाराज होता है भगवान के साथ, दूसरे के साथ नहीं। दूसरा कोई सतावे, परेशान करे, मारे पीटे सहन कर लेगा और लड़ाई करेगा भगवान से, जाके भगवान से लड़ाई करेगा। और ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं, मैं आपको चरितावली में सुना चुका हूँ। गिरिराज जी से भगाया गया एक संत को, वहाँ 56 भोग लग रहा था, हरे राम बाबा नाम था उनका। तो वहाँ किसी को नहीं बोले कि क्यों भगा रहे हो हमको, यहाँ 56 भोग लग रहा। अकेले में जा कर के कृष्ण से लड़ाई कर रहे हैं। अकेले खाएगा सब, अकेले सब खा जाएगा, इतना मुझे कुछ नहीं, भूखा मारेगा तो। और रात में भगवान सब ले करके टोकरी भर भर के लेकर आए थे। वो कथा मैंने बाबा हरे राम की चरितावली में विस्तार से सुनाई। ऐसे ही भक्त कभी कभी भगवान से कुछ नाराज होकर बोलते हैं प्रेम के कारण। तो राधा बाबा भी एक दिन थोड़ा सा नाराज हुए थे अपने प्रभु के ऊपर, और थोड़ा सा नाराजगी में कह रहे थे, आज मुझे तुमसे लड़ाई करने का मन हो रहा है। बोले अच्छा लड़ाई करोगे मुझसे? तो प्रिय क्या बात हो गई जो मुझसे लड़ाई करेगी तू? राधा बाबा से ठाकुर जी बोले कि एक चीज़ मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। ऐसी क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा, राधा बाबा ने, भले ही नकली रही हो माता, लेकिन पूतना माता वाला तो काम की थी। दूध पिलाया था कि नहीं तुम्हें? अरे नकली थी, मान लो नाटक था उसका माता बनने का, लेकिन जिस समय तुम्हारे श्रीमुख में उसने अपना स्तन डाला तो एक क्षण के लिए तो माता का भाव आया था दूध पिलाने का, और तब भी तुमने मार दिया जान से उसको। माता दूध तुम्हें पिलाए और तुम उसको जान से मार दो, ये कैसे भगवान हो तुम? ये तो बड़ी निर्दयी वाली बात हुई। तो फिर भगवान कृष्ण बोले, अच्छा प्राण प्रिय तू ही बता। राधा बाबा से बात कर रहे थे ऐसे भगवान बोले, तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए था, तेरे समझ से क्या उचित था। जब उसने, पूतना ने अपना स्तन मेरे मुख में डाल दिया तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? मारना नहीं चाहिए था, तू कह रही है, तो क्या करना चाहिए था? फिर महाराज राधा बाबा तो बड़े भाव विभोर बोले, प्रभु आपको ये करना चाहिए था कि उस दिव्य शिशु के स्पर्श मात्र से उस पूतना को प्रेम की उच्चतम दशा की प्राप्ति हो जाती, और बिल्कुल उन्मादिनी होकर के, बिल्कुल पागल सी होकर के हंसती, रोती, उछलती, कूदती और भागने लग जाती, और वो जिंदगी भर के लिए पागल हो जाती है, प्रेम की पागल।
और उसके विषय में यही सूचना कंस को मिलती कि जो गई थी जहर पिलाने के लिए वो तो पगली हो गई, और पगली होकर के दौड़ती रहती जंगल में, यमुना किनारे भागती रहती है। उसको केवल तुम दिखलाई पड़ते, और वो प्रेम की पागल होकर के जिंदगी भर कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोती हुई अंत में तुम्हारे धाम को पहुंचती। तब तो उसके दुग्ध का वास्तविक प्रतिफल उसको मिल जाता है। ये आपने क्या किया, उसको जान से खत्म कर दिया, दूध पिलाने वाली को। भगवान भी चौंक करके चकित होकर देखते रहे कि क्या अद्भुत भाव है इनका, और भगवान को बोलना पड़ा, प्राण प्रिय, अब किसी कल्प में ऐसा हो जाएगा जैसा तू चाहती, जैसा तू चाह रही है, आगे किसी कल्प में ऐसा ही हो जाएगा। पूतना का मैं प्राणांत नहीं करूँगा, और वो प्रेमोन्मादिनी होकर के जिंदगी भर कृष्ण बावली होकर के, कृष्ण विरहिणी होकर के, कृष्ण के लिए रोती हुई अंत में मेरे धाम को इस प्रकार जाएगी जैसा तू चाहती है। ये भाव की बात है भक्तों, भाव ही में भक्ति निवास करती है। और अभी मैं आपको और सुनाऊंगा, और भजन सुनो आप। श्री राधे राधे।